क्या ये देश अगर हिंदू अपने धार्मिक किताबों को न माने वो हिंदू रह सकता है? क्या मुसलमान अगर कुरान को न माने तो क्या मुसलमान रह सकता है? तो फिर इस देश की गद्दी में बैठने वाला अगर भारत के संविधान को न माने तो कैसा भारतीय है? मोदी ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। मोदी ने मुसलमानों के गर्दनों पे सिर्फ तलवार चलाने का काम नहीं किया है वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए से, बल्कि मोदी जी ने कहीं न कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 15 लाख गरीबों के खाते में नहीं दे सके, करोड़ों लोगों को आप नौकरी नहीं दे सके, देश को तरक्की नहीं दे सके। जो 56 इंच का सीना था चाइना के सामने में सिकुड़कर 36 इंच आपका हो गया है। आप चाइना से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सके। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि रुपये के डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत हर दिन गिरती जा रही है। यही कह रहे थे मनमोहन सिंह के ज़माने में कि रुपये के डॉलर के मुकाबले में अगर रुपये की कीमत घटती है तो देश का सम्मान घटता है, और इसने धरातल में पहुंचा दिया है देश के सम्मान को। अब ये कोई रचनात्मक, कोई तामीरी काम, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सके हैं, जिसके नतीजे में अपनी इन कमियों को छुपाने के लिए वो धार्मिक उन्माद का सहारा लेते हैं। अब तक उन्होंने अपने आप को रिपेयर किया है। बाबरी मस्जिद का टूटना, गुजरात का दंगा, NRC, तलाक बिल, और अब इसका जानते हैं ये कह रहे थे कि हम राम मंदिर बनाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको मैं सूचना दूं कि राम मंदिर जिस फैजाबाद में बनाया वहाँ इसके पार्टी की जमानत जब्त होते होते बची है। इसके माने देश का हिंदू राम के नाम पर दंगा नहीं चाहता है। देश का हिंदू राम की शिक्षाओं का पालन कर चाहता है। और राम राज क्या है? राम राज का मतलब न्याय का राज। राम राज का मतलब न्याय का राज। काश रामराज भी ये लोग स्थापित कर देते तो रावण का चरित्र लोगों के सामने में नहीं आता। लेकिन देश के PM का स्टेटमेंट है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मुसलमान के बच्चे पंचर नहीं बना रहे होते। मुसलमानों के इतने हितैषी वो हो गए हैं तो ये वक्त तो उनके बाप दादा की जायदाद है, वो कब्रिस्तान के लिए, खानकाहों के इमामबारों के लिए है। क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? इसके राज में कितने मुसलमानों को नौकरी मिली? कितने मुसलमानों को ठेका मिला? अब मुसलमानों पर जुल्म कितने हुए हैं? ये झूठी बातें कह करके लोगों को ये करा रहे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी में वक्फ के मुतवल्लियों ने खुर्द की है, लेकिन खटमल के डर से घर को आग नहीं लगाई जा सकती है ना। उन पर कानून बनाइए। इन कमीनों को, वक्फ की जायदाद पर जो लोग बैठे हुए हैं, आपने लिमिटेशन एक्ट लगा दिया। आप प्राइवेट लैंड पे 12 साल तक अगर कोई कब्जा करेगा तो उस ज़मीन के लिए आप कहेंगे कि नहीं साहब उस ज़मीन के बारे में अदालत फैसला करेगा, और 1200 साल से सरकारी ज़मीन पर कोई बैठा हुआ तो फौरन खाली करेंगे। अरे भाई ये भी तो समझिए कि ऐसी ज़मीन है लोगों की भलाई के लिए। हमारी वक्फ की ज़मीन को आप लिमिटेशन में क्यों लाए? आपने 1993 का और 2013 का, 1995 और 2013 में जो वक्फ का जो कानून बना था वो ज़मीन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता था। और फिर आप जो ट्रिब्यूनल में बहाल करते थे वो आपका हाईकोर्ट का जस्टिस उसे बहाल करता था। आप ही के लोग होते थे, सीओ होते थे वहाँ पर। बिहार के डिप्टी CM ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो लोग सड़क पर आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये सड़क किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये सड़क भारतीयों की जगह है। और हमारे महात्मा गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ी है, आज भी देश के पापी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क से सदन का इस्तेमाल हुआ है और होता रहेगा। लेकिन मुर्शिदाबाद की घटना जो है, उस घटना को लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया और जो IT सेल है वो ये जो खबर फैला रही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान उग्र हो चुके हैं और इसका जो है अंजाम। मुसलमान कहीं नहीं उग्र हो सकता। मुसलमान खौफजदा है, उग्र नहीं है बल्कि खौफजदा है। और खौफजदा कभी उग्र नहीं हो सकता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो मुस्लिम लोगों ने नहीं बल्कि कुछ सांप्रदायिक लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया है। ये जांच का विषय है। और मामला ये है कि चूंकि ममता बनर्जी साहिबा ने वक्फ बिल की काले कानून की मुखालिफत की है, इसलिए बहुत सारे सांप्रदायिक शक्तियाँ उसको बदनाम करने के लिए, और वहाँ जो हिंदू और मुसलमानों में जो मोहब्बत है इस वक्त वेस्ट बंगाल में, उसको बदनाम करने की साजिश भी कर रहे हैं। सर 16 तारीख यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जितनी सारी याचिकाएं दायर की गई है, तमाम तरह याचिकाओं की एक साथ जो है सुनवाई होनी है। मैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने भी याचिका दायर की है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखता हूं कि चूंकि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती है, न्याय सर्वोपरि है न्यायालय हमारा, तो हम विश्वास रखते हैं कि जिस तरह से कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी जी ने इस कानून को बनाने का काम किया है। मामला वक्फ का है हमारा, और JPC की जब दौरा हुआ तो भाई जायदाद हमारी है, बच्चा हमारा है, हम ऑपरेशन कराएंगे कि दवा खिलाएंगे? आप पड़ोसी को बुला लेते हैं। जिन लोगों के बाप दादा ने वक्फ की ज़मीन नहीं दी उनको बुलाने का मतलब क्या है? मिसलीड किया है इन लोगों ने वक्फ के JPC की कमेटी को भी। और देश में जो भी कानून बनेगा, पार्लियामेंट इतना आवारा नहीं है, पार्लियामेंट भी पाबंद है देश के संविधान के अंदर में जो गुंजाइश है उसी पर वो कानून बना सकता है, उससे बाहर कानून नहीं बना सकता। और ये कानून संविधान के धाराओं के
बिल्कुल उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं। आने वाले 20 तारीख को जो एक बड़ा जो विशाल सभा करने जा रहे हैं आप लोग, उसकी जानकारी। मैं समझता हूं कि किशनगंज का जो ये सभा है, ये अपने आप में विशाल ही नहीं है, मिसाली भी है। इसलिए कि किशनगंज में तमाम तर मिल्ली तंजीमों ने, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह हो, जमीयतुल उलमा अलिफ और मीम हो, चाहे वो जमीयत अहले हदीस हो, इदारे शरिया हो, इमारत शरिया हो और दूसरी मिल्ली तंजीमें हों, सब ने एक साथ बैठने का फैसला किया है। और मैं आपको ये खुशखबरी भी दूं कि एनडीए के अलावे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपना झंडा समेट कर इसको समर्थन देने का फैसला किया है। और किशनगंज का ये इलाका माइनॉरिटी का और पूरा मन हिंदू भाइयों का इलाका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है, कभी एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा था कि जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ तो ज्वार भाटा यहाँ से उठना चाहिए और पूरे देश में फैलना चाहिए। लेकिन हैरत है कि सीमांचल के लोग तुम इतने ठंडे हो कि दूसरी जगह की लहर भी थम जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुल्क गिर सतह पर आप देखेंगे तो ये जलसा अपने आप में मिसाल है। और बिहार में तो पहला नुमाइंदा इजलास होगा जो इस तरह का होगा इंशाअल्लाह। जेडीयू के मुस्लिम लीडर जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, उनकी एंट्री है? सवाल ये पैदा होगा उनकी एंट्री। अरे तौबा अगर कोई करे, अगर कोई बच्चा पखाने में सन जाए तो वो धो के आए तो आप उसको गोद नहीं लीजिएगा, लेकिन पखाना लेके अगर किसी के गोद में आए तो उसको दूर हटाएगा। अरे जब अगर जदयू में वो है ही, इसके माने उसकी गैरत, मिल्ली गैरत बाकी नहीं है उसकी। अगर जदयू में अभी तक कोई है तो उसकी मिल्ली गैरत बाकी नहीं है। अगर किसी की माँ को कोई गाली दे और उसको कोई बिरयानी खिलाए तो बिरयानी खाएगा, अगर बिरयानी खाएगा तो अपनी माँ की बेगैरत औलाद होगा वो। मामला ये है कि इस मुल्क में मस्जिदों को निशाना बनाने के लिए, कब्रिस्तानों को निशाना बनाने के लिए, इमामबारों को निशाना बनाने के लिए ये काला कानून बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अमन और आस्ती को बर्बाद करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश की है। और उसके बावजूद भी किसी की आंखें नहीं खुली हैं तो यकीन जानिए उनका निज स्वार्थ है, उनका कोई मिल्ली शऊर नहीं है। और मिल्ली मुफाद के खातिर ये लोग मीर जाफर जैसे लोग हैं जो लोग अपने खातिर देश को बेच सकते हैं।